वॉइड को अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ तो व्हेन मेडिकल साइंस हैज़ नो आंसर फॉर रियाज इनफर्टिलिटी, शी इज़ लेफ्ट विथ नो शी इज़ लेफ्ट विथ नो ऑप्शन बट टू गो फॉर सुपर नेचुरल इंटरवेंशंस. सो डज शी सक्सीड और नॉट? बट देन मूवी ऑन सरफेस ऐसा लगता है कि रिया की जर्नी के उस पे है, कि उसकी जो जर्नी है टूवर्ड्स कंसेप्शन उसके ऊपर है. बट रियल मूवी जो है वो ह्यूमन बिहेवियर एंड परप्लेक्सिटीज़ और उन सब के ऊपर है, कि किस तरीके से हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं और हमारा बिहेवियर कैसा है. सो अगर आप कैरेक्टर्स को भी देखेंगे तो हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं वॉइड है, हर कैरेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस है. ऑन सरफेस हम बता सकते हैं कि मेरे पास सारा विजडम है, नॉलेज है, फिलॉसफी है, मैं हर चीज़ें जानता हूँ. बट जब आप अपने साथ अकेले रहते हैं तो आपको अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स फेस करने पड़ते हैं. तो रियल जो मीनिंग है, रियल जो मूवी है वॉइड, वो उसके बारे में है. और इसीलिए अगर हम टाइटल का भी देखें तो टाइटल मूवी के 1 और 8 मिनट्स के बाद आता है. तो उसका रीज़न यही था कि अगर टाइटल स्टार्ट में आता तो वॉइड यानी कि एम्प्टीनेस वो रिया के ऊपर रिफ्लेक्ट होता, कि रिया कितनी एम्प्टी अंदर से. बट पूरी मूवी उसके बारे में, तो मेरे को चाहिए था टाइटल का एक अलग इम्पैक्ट है. बिकॉज एनी विच वेज ऑडियंस जो मूवी देख रहे हैं उन सबको टाइटल तो पता ही है कि टाइटल क्या है. तो इसके लिए टाइटल की टाइमिंग वैसी रखी थी कि जब टाइटल अब जब मूवी में आता है तो वो चारों कैरेक्टर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है और ये बताता है कि चारों कैरेक्टर कितने वॉइड है अंदर से. यस. Experience was phenomenal. मतलब it was great. The whole team was really good and encouraging. सबसे बेस्ट बात थी कि एक एक्टर को टाइम दिया गया प्रेपरेशन का. यूजुअली शूट्स जल्दबाजी में बहुत होती हैं, सब लोगों को मतलब कट टू कट चीज़ें चलनी होती हैं. बट इस एनवायरनमेंट में बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट था एंड एवरीबडी गॉट अ लॉट ऑफ फोकस. और जैसे उन्होंने वॉइड की जर्नी आपको बताई कि वॉइड में क्या था, कि हर एक फिल्म को छोड़ो, आप अपनी लाइफ में देख लो, कोई भी अपनी लाइफ में कहीं ना कुछ मिसिंग रहता ही है. बट ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब वो दिखाने के लिए एंड दिस होल जर्नी हैज़ बिन रियली रियली गुड. कैन आई ऐड समथिंग टू दैट? प्लीज़. सो जैसा इन्होंने कहा कि हर किसी की लाइफ में वॉइड रहता है, तो हम एक चीज़ देखेंगे कि मूवी में डायलॉग्स बहुत ही कम है. डायलॉग्स बहुत रेयरली यूज़ किए गए और उसका रीज़न ये है कि इमोशंस एंड जो फीलिंग्स है वो हमने विजुअली दिखाई है, म्यूज़िक के थ्रू, सिनेमाटोग्राफी के थ्रू, इमोशंस, एक्शंस के थ्रू. तो इसका रीज़न यही था कि ताकि हर आदमी अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर पाए. जब मैं मूवी को आज देख रहा हूँ तो मैं उसको मेरी लाइफ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जब आप देखेंगे आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे. प्रॉब्लम ऐसी हो जाएगी अगर मैं डायलॉग बोल दूंगा तो मैं आपको बहुत ही कन्फाइन कर रहा हूँ कि कैरेक्टर यही सोच रहा है और यही चीज़ चालू है. तो इसीलिए डायलॉग्स को बहुत स्पेयरिंगली और बहुत ही कम तरीके से यूज़ किया गया था. Also, फिल्म की जो लेंथ है वो 1.5 1 hour 36 minute, 35 minute 50 seconds. क्या क्या रीजन था उसके पीछे? मतलब स्क्रिप्ट का डिमांड था या फिर कैसे आप लोगों ने? मतलब किस सेंस से आप पूछ रहे हैं कि आपको ज़्यादा लगी या कम लगी? नहीं मतलब इतना मतलब कम 36 मिनट, तो क्या कहना चाहेंगे उसके पीछे का क्या रीजन था? मतलब अभी जो है फिल्में 2.5 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की बनती है. सब्जेक्ट की डिमांड थी बेसिकली. सो एंड स्लो बर्न मूवी है, तो अगर आप स्टार्ट से नहीं देख रहे तो चांसेस आर कि आपको मूवी नहीं समझे या कनेक्ट नहीं होए, क्योंकि सिंस डायलॉग्स भी अगेन इतने कम हैं तो जो फर्स्ट डायलॉग है वो एंड में जाके कनेक्ट हो रहे हैं. सो अगर आप फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम भी देखोगे फिल्म की तो दोनों सेम है. सो हर चीज़ें कनेक्ट हो रही है एंड स्लो बर्न है तो विद टाइम मूवी बिल्ड हो रही है. तो इसके लिए एट टाइम्स लगेगा कि एम्प्टी शॉट्स है, स्टैटिक शॉट्स है, होल्ड किया गया 1 मिनट के लिए, 1.5 मिनट के लिए, बट वो डिमांड थी. बिकॉज जब हम अकेले बैठते हैं, जस्ट इमेजिन आप लोग का ख़राब दिन चालू है या आप लोग अपनी लाइफ में किसी से जा रहे हो, तो जब आप एकदम अकेले रहते हो तो आप जनरली कुछ बोलते नहीं हो. आप जनरली अपने साथ जो भी आपके टॉक्स रहते हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं. तो उसी तरह मुझे चाहिए था कि कैरेक्टर्स भी कुछ बोले नहीं बट जस्ट उस जोन में रहे. तो इसीलिए जब ऑडियंस देखते हैं तो हर आदमी उसको अपने इससे कनेक्ट कर सकता है. मैं कुछ अलग इससे आ रहा हूँ, मैं अपने इससे देखूंगा. तो इसीलिए डायलॉग्स कम थे एंड विवेक का जो कैरेक्टर था वो बहुत ब्यूटीफुली यूज़ किया गया था. तो जो मूवी का रियल एसेंस है या जो मूवी रियल इसमें है वो विवेक का कैरेक्टर एक्सप्लेन करता है. जैसा कि उनका डायलॉग है कि
nobody is good or bad. We always think like that. Yeah, reality. You just have to accept the reality the way it comes to you. Yeah. तो वो डायलॉग्स बेसिकली चारों कैरेक्टर को समझाते हैं, वो जस्ट इनके डायलॉग नहीं है, वो मूवी के जो चारों कैरेक्टर है उनका जो पास्ट है, डार्क पास्ट, हर चीज़ को कनेक्ट करता है. अच्छा भाई को एक सवाल है जी. कि कितने दिन में फिल्म बनी एंड व्हाट वाज द बजट ऑफ द बजट ओपनली डिस्कस कर नहीं सकते शायद. लिखेंगे नहीं अच्छा. जानकारी के लिए ओके, सो बजट वॉज 50 lakhs एंड हम लोग एक्चुअली अंडर बजट थे एंड बिफोर शेड्यूल थे. सो शूट हमारा 8 days में कंप्लीट हो गया. 6 दिन इंदौर और 2 दिन सांगली. मैंने ऑब्जर्व किया कि कॉस्ट्यूम में नजर ही नहीं दिया, वही कॉस्ट्यूम थ्रू आउट है. सुपर क्वेश्चन सर, सुपर. सो अगर आप मूवी के कलर्स को देखोगे तो ग्रे कलर्स को पूरा टाइम यूज़ किया है, कि जो स्क्रीन भी है तो तकिए का कवर से बेडशीट से पिलो एवरीथिंग सब चीज़ ग्रे में है. रिया की कॉस्ट्यूम हर बार चेंज हो रही है बट वो ग्रे कलर में ही है, क्योंकि वो उसकी जो लाइफ है वो लाइफलेस है बेसिकली. सो इसीलिए वो डल, एम्प्टीनेस, लाइफलेस उसको दिखाया गया कॉस्ट्यूम और हर चीज़ से. ब्राइट दिखाया. एग्जैक्टली. जब वो फर्स्ट टाइम डांस के लिए आते हैं तो वो सबसे इम्पोर्टेंट सीन है मूवी का, क्योंकि अब तक मूवी में ये था कि इसकी गलती है, उसकी गलती है और ब्लेम गेम भी चालू था. एंड में कहीं ना कहीं जाके ना ऐसा होता है सर कि रिया ने भी कुछ मिस्टेक्स की है, जैसा उन्होंने बताया नहीं वुरू डॉल के बारे में अभिजीत को. अभिजीत ने भी कुछ मिस्टेक्स की है कि उसने अपने बच्चे के बारे में रिया को बताया नहीं. बट एक पॉइंट आता है लाइफ में कि अब ये सब को छोड़ के इससे ऊपर बढ़ते हैं हम. तो यहाँ पे रैदर देन कि वो एक दूसरे को ब्लेम करे, इस बार फर्स्ट टाइम वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं. और इसके पहले जब हमने सेक्स सीन्स भी देखे तो बहुत ही लाइफलेस थे. स्टैटिक कैमरा है, लॉन्ग शॉट्स है एंड वो लोग कपड़े में ही कर रहे हैं. सो जब अपन मैरिज में देखेंगे तो उनके लिए न्यूडिटी कुछ नई बात नहीं है. एक सीन में हमने देखा है कि अभिजीत रिया के सामने ही अपने कपड़े चेंज कर रहा है और वो बहुत ही कंफर्टेबल है. बट जब वो लोग सेक्स कर रहे हैं तो उनके कपड़े ये मतलब दे आर इन देयर क्लोथ्स. सो उससे ये चीज़ कन्वे होती है कि वो सेक्स उनके लिए कितना मैकेनिकल है, उसमें कुछ भी पैशन नहीं है, कुछ भी एनर्जी नहीं है. जस्ट दैट जैसे हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे, वैसे ही उनके लिए वो है कि करेंगे तो बच्चा होएगा. एंड लास्ट में इट्स द फर्स्ट टाइम दे आर एक्सेप्टिंग ईच अदर. तो उसके पहले अगर हम डाइनिंग टेबल के सीन्स भी देखेंगे, एक ही एंगल है, एक ही शॉट है, स्टैटिक है, कभी चेंज नहीं हो रहा है. फर्स्ट टाइम जाके एंड में चेंज हो रहा है जब पूरा सीन ब्लैक एंड वाइट है और सिर्फ कैंडल कलर में है. सो कैंडल इज फॉर दैट इमोशन. एंड वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब कैमरा चेंज हो रहा है, सो बेसिकली इट्स नॉट द कैमरा बट इट्स द पर्सपेक्टिव, कि फर्स्ट टाइम अब हम एक दूसरे को अलग नज़रिए से देख रहे हैं. तो जो अपन ऐसे ही स्टैटिक देख रहे थे, फर्स्ट टाइम अब चीज़ें चेंज हुई है एंड नाउ वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर. सो इसीलिए यहाँ पे पहले बोल्ड सीन आने वाला था बट देन वही रियलाइज़ हुआ कि दिस सीन इज़ नॉट अबाउट सेक्स. वो उन लोग ने 50 बार किया एंड वो उनके लिए नया नहीं है. बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम दे टच्ड ईच अदर? लास्ट टाइम कब था कि जब उन्होंने एक दूसरे को फील किया. तो ये सीन बेसिकली सेक्स से बहुत बढ़कर है कि वो लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को टच कर रहे, फील कर रहे और एक्सेप्ट कर रहे. तो ये सीन उसके ऊपर था एंड उसी टाइम पे आप देखते हैं कि सब सीन खुल रहा है. लाइफ में फर्स्ट टाइम उनके कलर्स आ रहे हैं. पूरी मूवी में नहीं तो कभी भी कलर्स नहीं थे, वो फर्स्ट टाइम रिया ने कलर्स पहने. एक सीरियस सवाल है कि व्हेन यू कन्फेस्ड 50 लाख यू हैव इन्वेस्टेड इन द फिल्म, या इसका क्या स्कोप है रिकवरी के लिए? बिकॉज एनी प्रोजेक्ट इज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट. तो रिलीज के लिए प्लान कर रहे हैं या फेस्टिवल या ओटीटी? सो जस्ट परसों ही मैसेज आया एंड फाइनली वॉइड एक फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है रशिया के. एंड मूवी को रिलीज़ अभी 6 मई को हम करेंगे विमियो ऑन डिमांड पे. एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगा, जैसा आपने कमर्शियल बेसिस का कहा, तो हर प्रोड्यूसर का सबसे पहले एक ही पॉइंट आता है कि कास्ट कौन है. एंड उसके बाद में वो लोग फिर ट्रेलर देखते भी नहीं है. द मोमेंट में अगर कास्ट का नाम लेता हो तो इसके लिए हाँ मतलब मुझे इश्यूज एंड डिफ़िकल्टीज आ रही है सेल करने में. सो आई एग्री कि प्रोजेक्ट कमर्शियल नहीं है वैसा, बट देन डेफिनेटली जो लोग देखेंगे उनको अच्छा लगेगा, मीनिंगफुल है. जस्ट दैट स्टार कास्ट नहीं है. बट सॉरी सर, बोलिए. तो ये प्रोजेक्ट में बेसिकली ये भी इम्पोर्टेंट था कि
ओके, सो इनिशियली जब मैं स्क्रिप्ट लेके निकला था तो मेरे को 3 प्रोड्यूसर्स मिले थे, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का भी। तो उनको इंटरेस्ट था प्रोजेक्ट में एंड दे वर रेडी टू फाइनेंस इट, दे वर रेडी टू प्रोड्यूस इट। बट देन उनकी 2 डिमांड्स थी कि एक तो जो बोल्ड सीन्स है वो उनको अलग तरीके से चाहिए थे, कि थोड़ा स्किन शो, बॉडी पार्ट एंड क्रिस्प और थोड़ा वैसा। एंड सेकेंड वर्स कि उनको डायलॉग्स बढ़ाने थे। उनको ऐसा लगता था कि ऑडियंस स्मार्ट नहीं है तो वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, तो ऑडियंस बढ़ाओ और लोगों को स्पून फीड करो कि डायलॉग से समझाते जाओ हर चीज़ कि ये है ये है ये है। एंड मुझे ऐसा था कि वो एसेंस ही ख़त्म हो जाएगा अगर ये बोल्ड सीन को हम अलग तरीके से शूट करते। पूरा पॉइंट ही ख़त्म हो गया मूवी का, पूरी मूवी उसके ऊपर थी कि वो कितनी मैकेनिकल एंड लाइफलेस चीज़ है उन लोग के लिए, कि उनके लाइफ में एक्साइटमेंट और वो बचा ही नहीं है। तो मेरे को इस दो बातें लगी, एक तो विवेक को रोल थोड़ा कम मिला और लगता ऐसा था कि इसके साथ कुछ रिलेशन हो जाएगा। दूसरी बात, तो जब वो जो मैजिक वाली लेडीज आती है जी वो बड़ा अच्छा, सबका काम बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो ज़्यादा इंग्लिश बोल रही है, हाँ वो थोड़ा आसान नहीं है जी 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 करना लोगों को, मुश्किल पड़ेगी, हाँ वो थोड़ा सा लगा। और सबके कैरेक्टर में थोड़ा बहुत एंड आधा घंटा और बढ़ जाता होता तो और ज़्यादा मज़ा आता, इतनी अच्छी बनी। तो मेरे पहले ये 2 मेन क्वेश्चन है, इसको थोड़ा कम लगा, ऐसा लग रहा है कि इससे रिलेशन हो जाएगा उसका। काश हो जाता। हाँ नहीं होता तो मज़ा आता, तो मैं बोलूँ उस पर सर, बन जाता। तो उसका रीज़न ऐसा था कि वो चीज़ हमने ना जानबूझ के ओपन छोड़ी थी और कैरेक्टर को थोड़ा वैसे ही रखा था, ये दिखाने के लिए कि रिया किस हद तक जा सकती है। एंड उसके दिमाग में ये चीज़ अब आने लग गई है कि मेरा हस्बैंड के साथ नहीं हो रहा, मेरे को बच्चा तो चाहिए, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसके दिमाग में ये पॉइंट आ तो गया है कि जस्ट विवेक के साथ भी करूँ या नहीं, सिर्फ बच्चे के लिए। तो इसके लिए इनका जो रिलेशन था वो बहुत ही ओपन छोड़ा है कि हर आदमी अपने हिसाब से सोचे। किसी को लग रहा है कि बहुत ही प्लेटोनिक रिलेशन है, बहुत ही प्योर है, जस्ट फ्रेंडशिप है। किसी को लगेगा कि हाँ उसको बच्चा चाहिए तो वो करेगी, मतलब उसमें और ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो वो चीज़ अगेन ओपन इस पर रखी थी कि हर आदमी अपने हिसाब से वो चीज़ें ले। एंड कैरेक्टर्स का आई गेस 95% स्क्रीन टाइम रिया का ही था। मतलब मैं, विवेक और ब्लू स्काई सभी लाइक आई गेस 10 मिनट 15 मिनट ही रह गए। तो चैलेंज वही था कि जर्नी उसी की रखनी है, पिक्चर उसी के ऊपर है, बट देन एट द सेम टाइम सारे कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है। तो सब लोग को एक जस्ट सटलिटी से सबके पास्ट और उन चीज़ को टच कर दिया कि ऑन सरफेस जैसे ये बात कर रहा है विवेक, तो ये स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफी उनके साथ बात कर रहे हैं कि इट्स नोबडीज फॉल्ट, इट्स ओके, वी ऑलवेज थिंक लाइक दैट इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड, फिलोसॉफी। और वो बात कर रहे हैं, बट देन मेरा कैरेक्टर बोल रहा है कि क्या बच्चा ही सब कुछ होता है क्या, जिनके बच्चे नहीं होते वो लोग क्या खुश नहीं रह सकते। ब्लू स्काईज भी बहुत स्टबर्न और स्टर्न दिख रही है। तो ऊपरी तौर पे ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर्स बहुत ही सुलझे हुए हैं कहीं ना कहीं, एंड वो दुनिया को समझते हैं कि दुनिया कैसे काम कर रही है ये है। बट जब जब हम इन कैरेक्टर्स को अकेले देख रहे हैं तो इस पर मैं ये कहूँगा कि इनिशियली हमें लगता है कि रिया थोड़ी सी वीक है, क्योंकि वो अपनी इमोशंस एकदम बता रही है, वो रो रही है, उसकी डेस्परेशन हमारे को दिख रही है। बट जब तक हम एंड में पहुंचते हैं ना तो चीज़ें पूरी स्विच हो जाती है कि रिया लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, चीज़ें को एक्सेप्ट कर लिया है, और अभिजीत, विवेक और ब्लू स्काईज जो है, जब वो लोग अकेले हैं तो वो लोग ज़्यादा लोनली है। वो लोग सिर्फ ऊपर दिखा रहे हैं कि मुझे चीज़ें समझती है। तो एंड में ये पूरा एक अलग ही स्विच आ जाता है। जो रिया एंड तक वीक लग रही थी वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और जो हमारे तीनों के कैरेक्टर्स थे जो ऐसा लग रहा था कि वो सुलझे हुए, उनके पास पूरी विजडम है, नॉलेज है, चीज़ें समझते हैं दुनियादारी और वो, तो जब हम उनको अकेले में देख रहे हैं तो उनको अपना पास्ट, उनको अपनी ज़िंदगी और हर चीज़ खल रही है, कहीं ना कहीं खटक रही है। सही बात बोला आपने। ऑल घर पे आया है, इनका रिलेशन और दूर हुआ है, अभिजीत और रिया का, और बढ़ते गया है और दूर हुआ है। एंड अल्टीमेटली इसको बच्चा होता है रिया को एंड में, मगर अभिजीत नहीं है।
और एंड में तब उसको वही चीज़ आती है कि वॉज इट वर्थ। कि डेस्परेशन आपको क्या क्या चीज़ें करवाती है। एंड बहुत बार वही होता है कि हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं ना कि सर हम देखना ही भूल जाते हैं आजू बाजू, मुझे बस चाहिए 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 करके हम जाते हैं। एंड एकदम एंड में जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं तब रियलाइज होता है कि फक। In one of your